जिस उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना पहाड़ों के विकास और पलायन को रोकने के लिए की गई थी, वो परिकल्पना कभी धरातल पर उतर नहीं पाई। 21 सालों में भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश की सत्ता बारी बारी से हासिल की, लेकिन राज बनाने के पीछे जो मंशा प्रदेश की जनता की छिपी हुई थी, वो कभी राजनीतिक दलों के निजी स्वार्थों के चलते पूरी नहीं हो पाई। बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी प्रदेश की जनता को सिर्फ राजनीतिक मंचों पर मिलती रही, लेकिन 2022 का चुनावी दंगल किस ओर जा रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है और युवा पीढ़ी की क्यों बदल रही सोच, देखिए चुनावी माहौल के बीच जनता के मन की बात इस खास रिपोर्ट में। बड़े संघर्ष और आंदोलनों की नींव रखकर बने उत्तराखंड राज्य बनाने के पीछे जो सोच इस प्रदेश की जनता की थी, वो कभी धरातल पर उतर ही नहीं पाई। राज्य बनने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने इस प्रदेश की सत्ता पर राज किया और घोटालों की बुनियाद खोदकर प्रदेश को गर्त में धकेल दिया। यही नहीं, जिन बेरोजगारों को 70% रोजगार प्रदेश में देने की योजना बनाई, वो भी कभी पूरी नहीं हुई। बेरोजगारी बढ़ी तो पलायन भी बढ़ गया और प्रदेश का युवा दूसरे प्रदेशों में जाने को मजबूर हो गया। शिक्षा बदहाली का आलम ये रहा कि सरकारी स्कूल बंदी की कगार पर है। स्वास्थ्य व्यवस्था डॉक्टरों की कमी के चलते बदहाल है। यही नहीं, नारों में बने ऊर्जा प्रदेश की जनता महंगी बिजली खरीदने को मजबूर है। बावजूद इसके भाजपा और कांग्रेस इस प्रदेश की जनता को 21 सालों से घोषणाओं से गुमराह कर रहे हैं। वहीं पहली बार चुनावी मैदान में आई आम आदमी पार्टी ने जनता के दिलों को छूने वाले मुद्दे उठाकर एक बार फिर जनता को उसी उत्तराखंड का सपना दिखाया जो वास्तव में प्रदेश की जनता चाहती थी। आखिर क्या निकला जनता के मन की बात में, आप खुद ही सुनिए। उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं लगती हैं बिल्कुल भी। कितनी भी पार्टी आई गई उसमें भी लगता नहीं कि महिलाओं के लिए कुछ हो रहा है या कोई फैसिलिटी मिल रही है या कोई यहाँ लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए गलत ही होता है। और हम चाहते हैं कि हाँ केजरीवाल जी का भी मतलब आम आदमी पार्टी को हम लाना चाहते हैं ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके महिलाओं के लिए। सर, हम यही चाहते हैं कि इस बार उत्तराखंड में ऐसी सरकार बने जो कम से कम मुख्यमंत्री ना बदले और अपनी नीतियां बदले। जो नीतियां रही हैं युवाओं के लिए, कम से कम उसके बारे में कुछ सोचे। मैं युवा हूं सर, मैं मानता हूं कि मेरे पास आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल जीरो है। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे किसी सरकार ने काम किया होता तो आज ये स्थिति ना होती। युवा दर दर भटक रहा है, परेशान है। देख लीजिए हम यहाँ फंसे हुए हैं, रास्ता देखिए आप साहब, इधर उधर हर तरफ बजरी रेता पड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये पानी ही वजह है कि डेंगू जैसी बीमारियां फैलती हैं। उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो चुके हैं और 21 साल में भाजपा के भी मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। हमने दोनों को मौका देके देखा है, लेकिन आज तक उत्तराखंड में बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। बेरोजगार युवा आपको हर कोई मिल जाएगा। युवाओं के लिए कोई भी सुविधा नहीं कर रखी है किसी भी सरकार ने। तो अब जो हमारा मन है कि इस बार हम कर्नल अजय कोठियाल को और अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को एक मौका देके देखेंगे और हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बेरोजगारी की समस्या और सबसे बड़ी बात जो शिक्षा और उसकी है स्वास्थ्य की, वो दोनों हमारी जो भी सुविधाएं हैं वो अच्छी करें। सालों का उत्तराखंड प्रदेश विकास के आयाम तो स्थापित नहीं कर पाया, लेकिन मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलने में जरूर इस प्रदेश ने ख्याति प्राप्त कर ली। मात्र कांग्रेस की नारायण दत्त तिवारी सरकार ने इस प्रदेश में 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया, जिसके बाद सत्ता हासिल करने वाली पार्टियों ने सिर्फ चेहरे बदलकर जनता को गुमराह किया और विकास के मुद्दों से प्रदेश की जनता को भटकाते रहे। जो उद्योग लगे वो भी बंद हो गए और पर्यटन की जहां असीम संभावना, वो भी कभी विकसित नहीं हो पाई। उत्तराखंड का गठन जो हुआ था एक छोटे राज्य के रूप में हुआ और ये मानकर किया गया कि इस छोटे राज्य की तरक्की बहुत अच्छी होगी। उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, एक छोटा हिस्सा अलग होगा। यहाँ पर अपने संसाधन काफ़ी थे। ऊर्जा यहाँ का मुख्य संसाधन है, पर्यटन यहाँ का मुख्य संसाधन है। जो था पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के अलावा किसी भी सीएम ने आकर किसी भी क्षेत्र में कोई भी अपना योगदान इस कार्य के लिए नहीं दिया कि कोई यहाँ पर प्रगति हो, विकास हो। और छोटे छोटे कार्यकाल
में यहाँ का मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है। केवल माननीय पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने पूरा अपना कार्यकाल किया। लोगों की चाहत है, उत्तराखंड के लोगों की तलाश थी ऐसी पार्टी की जो काम करे, क्योंकि अब तक कांग्रेस को लोगों ने मौका दिया, भाजपा को मौका दिया, मिला क्या लोगों को? सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, विधायक बदले, लेकिन जनता के हालात तो नहीं बदले। इसलिए जनता खुद परिवर्तन करना चाह रही है। आम आदमी पार्टी के काम जो दिल्ली में हुए हैं वो उनको आकर्षित कर रहे हैं, उनके लिए उम्मीद बने हैं और जनता खुद बढ़ चढ़ करके इस परिवर्तन का जो है अगुवा बनने जा रही है। उद्योग शून्य, बेरोजगारी चरम पर, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल और शिक्षा निजी हाथों में खेल रही। ये हाल है उत्तराखंड जैसे युवा प्रदेश का, जहां खुद के संसाधनों के बावजूद विकास की डोर कभी पैंग बढ़ा ही नहीं पाई और राजनीतिक दल सिर्फ चेहरों को सामने कर जनता को गुमराह करते रहे। ब्यूरोक्रेसी कभी हावी रही तो कभी राजनेता इतने हावी रहे कि घोटालों की इमारत खड़ी कर दी गई। वहीं 2022 का बदलाव आखिर किसको ताज पहनाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बार 2 की नहीं 3 पार्टियों की रेस उत्तराखंड में कई समीकरण बिगाड़ सकती है। काशीपुर से के न्यूज इंडिया के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट।